हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 7 मई की और दिन है बुधवार का और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 6वां दिन। और सुबह सुबह उठ के कर रही हूँ मैं अपना एक्सरसाइज। और आज के दिन वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन मेरा मैट एक्सरसाइज होता है। जो चैनल पर नए हैं उन्हें मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। मैं मंडे और ट्यूसडे को स्टैंडिंग एक्सरसाइज करती हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे को मैट एक्सरसाइज करती हूँ और फ्राइडे के दिन मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। और मेरे एक्सरसाइज ना हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। अगर आप पहले के ब्लॉग देखते होंगे ना तो आपको दिखता होगा कि मैं अपनी एक्सरसाइज को रिपीट करती हूँ। कुछ एक्सरसाइज ही है जिसे मैं सोच के रखती हूँ, मुझे याद रहता है और उसी को मैं रिपीट करते रहती हूँ। क्योंकि मुझे कोई भी जंपिंग वाला एक्सरसाइज नहीं होता है मुझसे, ये बोल सकते हैं, या फिर मुझे ना होता है ना ज़रूरत भी नहीं लगती है। क्योंकि अभी तक मैं जितना भी अपना वेट लॉस की हूँ यही सब एक्सरसाइज करके की हूँ। कोई भी मुझे जंपिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, जिनसे होता है उन्हें करना चाहिए। कार्डियो, जो जंपिंग वाला कार्डियो होता है ना, वो सब करना चाहिए क्योंकि बेनिफिशियल होता है और वेट लॉस भी फटाफट से होता है। लेकिन मुझे इश्यूज है, मैं जंपिंग जैक या रस्सी कूद जो होता है ना वो सब एक्सरसाइजेज नहीं करती हूँ। जितने भी जंप वाले एक्सरसाइज है, रनिंग वाले एक्सरसाइज है, वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो मेरी तरह रनिंग और जंपिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते हैं। और अब ये सारे एक्सरसाइजेस मैं 20-20 के 3 सेट की हूँ। समय पर होता है, कभी 25 के भी 3 सेट कर लेती हूँ, काम पर होता है। और आज ना मैं रोज़ से भी 15-20 मिनट पहले, मतलब जनरली मैं 4 बजे उठती हूँ, लेकिन आज ना मुझे 3:30 बजे तक उठना था। क्या उठने का कारण है वो मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड जी को जाना है बाहर, आउट ऑफ स्टेशन 2 दिनों के लिए। तो इसीलिए उनको बहुत हड़बड़ी थी, उनकी ट्रेन थी। तो वो बोले थे कि 8:30 तक मैं एकदम घर से निकल जाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट उनके लिए बनाना है और बाकी लोगों के लिए तो बनाना ही है, मतलब बेटी को टिफ़िन देना है, बेटा को भी देना है। तो इतना सारा काम था। तो मैं सोची कि पहले एक्सरसाइज कर लूँगी, तो इसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ेगा। तो अभी ना एक्सरसाइज कंप्लीट अपना स्टार्ट करने के पहले, सॉरी, अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे काम किचन में करके आ गई हूँ। एक्सरसाइज तो उसी टाइम पे स्टार्ट की थी जिस समय मैं करती हूँ। जनरली 4-4:15 तक स्टार्ट होता है, कभी 4:30 भी हो जाता है। तो लेकिन ना उससे पहले मैं बहुत सारा काम करी, जैसे चना दाल। आज मैं सूजी के अप्पे बनाई हूँ और सॉरी बोलना चाहती हूँ उनको जो कि एक बार सूजी की अप्पे की रेसिपी मांगी थी और मैं बोली भी थी कि नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी तो ज़रूर दूंगी। लेकिन सॉरी डियर, आज ऐसा सिचुएशन नहीं था, मुझे बहुत हड़बड़ी थी। सुबह मैं जल्दी उठी भी हूँ, लेकिन वही है, कैमरा के साथ साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हड़बड़ी था क्योंकि इनको निकलना था। और ये ना मेरे हस्बैंड जी ना, अगर नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता है ना तो नाराज़ नहीं होते हैं, बस वो ऐसे ही चले जाते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ ना कि घर से कोई, मुझे लगता है कि कोई भी पत्नी नहीं चाहती होगी कि उनके हस्बैंड घर से ऐसे ही निकल जाए। भले उन्हें बाहर खाने के लिए कितना भी मिलता हो, लेकिन घर से जब निकल रहे हैं तो कुछ तो खा के जाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं की। तो आज मैं सूजी के अप्पे की रेसिपी नहीं दे पाऊँगी। तो लेकिन नेक्स्ट बार जब भी बनाऊँगी ना ज़रूर दूँगी। तो आज मैं ना अभी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले मैं अपने चना दाल की चटनी और मूँगफली की चटनी बनाती हूँ, उसको भून के रख के आई हूँ ताकि उसे मिक्सी चलाऊँगी। साथ में मैं सूजी का घोल तैयार करके आई हूँ, क्योंकि ना सूजी के अप्पे और चटनी मेरे घर में सभी को पसंद है। तो मैं सभी को टिफ़िन, मतलब सॉरी, सभी वही ब्रेकफास्ट करवाऊंगी। बेटी को भी टिफिन में वही आज दी हूँ, ब्रेकफास्ट में सूजी के अप्पे। बेटे को भी वही नाश्ता कराऊंगी। बेटी को और मेरे हस्बैंड जी भी वही खा के गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी स्कूल चली गई है। उसके बाद का बाद ये मेरी अपनी बेटी को एक बार केवल एक लॉट का बना के उसे दी थी और बाकी मैं ढक के रख दी हूँ। नहाने जाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ ना होता है कि जब कोई जाते हैं घर से तो नहाया नहीं जाता है। तो मैं अभी ही अपना मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी जो कि है जीरा और धनिया का पानी। और पीने के साथ देखिए मेरे हस्बैंड जी का बैग तैयार है और वो निकल जाएंगे एकदम 8:30 बोले तो 5 मिनट पहले ही निकल जाएंगे। तो फटाफट से मैं नहा ली, नहा कर आई और अप्पे बनाई। चूँकि मेरा सब कुछ तैयार था, चटनी वगैरह तैयार था, तो मैं सूजी के अप्पे बनाई, उनको खिलाई। और इस टाइम पे वो चले गए हैं और अभी बज रहा है 9। देख ही रहे होंगे आज चूँकि मेरे सुबह जल्दी सब काम हो गया तो सब कुछ टाइम पे ही हो गया। तो यहाँ मैं खा रही हूँ अपना मॉर्निंग, जो ईटिंग विंडो की शुरुआत होती है, जो मैं रोज़ खाती हूँ बनाना। घर पे जब नहीं रहता है तो ही मेरा स्किप होता है, वरना मैं
खाती हूँ रोज़, मुझे पसंद भी है और इससे मुझे एनर्जी भी बहुत मिलती है। 2 खजूर के साथ मैं 1 बनाना ली हूँ। सुबह सुबह मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, तो मैं अपनी क्रेविंग को इसी तरह कंट्रोल करती हूँ, मीठे की क्रेविंग को, और हो भी जाती है। और इसके बाद मैं सीधे गई अपना बेटा को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अप्पे है जो कि उसको भी अप्पे पसंद है, जैसा कि मैं बताई। तो सबसे पहले मैं उसे बना के दूंगी और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। तो ऐसा था आज मेरा भागम दौड़ वाला रूटीन। और 9 बज रहा है और मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, मतलब सारे काम इन द सेंस जो मुझे करना है। झाड़ू पोछा तो भी बाकी है लगाना, बर्तन भी जो भी ब्रेकफास्ट का है वो सब बाकी है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आएगी जब, हालांकि आजकल वो भी गर्मी के दिन की वजह से जल्दी आ जाती है। तो मेरा ना बेटा को नाश्ता बनाते बनाते और मेरा नाश्ता करते करते में वो आ भी गई थी। मेरी रूटीन तो चलती रहेगी जो रोज़ सिंपल सी होती है और एक जैसी होती है। जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगा बोलने का वहाँ मैं बोलूँगी। और अब थोड़ा वीडियो के टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। एक कमेंट आया था मुझे, वो बोल रही थी कुछ पोषण कंट्रोल के बारे में, शायद उनका नाम कंचन जी था, अगर गलत नाम बोल रही होंगी तो सॉरी डियर। वो बोल रही थी ना कि पोषण के बारे में कुछ बताइए। कई बार हम लोग ना खाना ज़्यादा ले लेते हैं अपने प्लेट में। तो देखिए, मैं आपको अगर प्रैक्टिकल रूप में बताऊँ, जहाँ जो कि आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि हमें ज़्यादा हम खाना कब ज़्यादा खाते हैं, जब हमें ज़्यादा भूख लगती है। और हमें भूख कब ज़्यादा लगती है, जब हमारा खाना में प्रोटीन नहीं होता है। तो बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, जानते भी होंगे कुछ चीज़ें जो भूख को कंट्रोल करती है या जो हमें कम खाने के लिए हेल्प करती है। वो ये है कि खाने में प्रोटीन होना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए, खाने के आधा घंटा पहले हमें 1 गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए, और बहुत सारी और बातें हैं जो आपको हमेशा दिख जाएगी पढ़ने में, या फिर आप सुने होंगे किसी से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको पता है कि हम ऐसा करेंगे, इस तरह के रूटीन को फॉलो करेंगे तो हम कम खाएंगे। कोई लोग बोलते हैं छोटी प्लेट में खाना चाहिए, छोटी प्लेट में भी खाने से इंसान कम खाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक अदर बात हुआ। अब थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल बात करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि कई बार हम प्लेट में ज़्यादा ले लेते हैं। तो आप सभी ने ना एक बात हमेशा सुना होगा, एक कहावत इसको बोल सकते हैं, कहावत ही है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आप लोग हमेशा ये सुने होंगे ये लाइन कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये क्यों बोला गया है मैं थोड़ा समझाती हूँ। ये इसलिए बोला गया है कि हमें आदत है कि जब हमें भूख लगे ना लगे हम पूरा अपना प्लेट में भर देते हैं। खास करके तब जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि वो खाना जो है वो नाली में जा रहा है। ये तो हो गया पहला बात। लेकिन जो घर की लेडीज़ है वो क्या करती है कि उतना ही लो थाली व्यर्थ न जाए नाली में को ऐसा सीरियस ले लेती है कि वो सारा जितना बचा कुचा खाना है वो सब कुछ अपने पेट में डाल देती है। तो आप क्या समझते हैं अपने आप पेट को? आप खुद ही बोलिए, मैं नहीं बोलूँगी। आप खुद ही आप सब सोचिए कि जब आप ये सोच के खाना खाते हैं कि ये ज़्यादा बन गया है और ये नाली में जाने वाला है तो मैं खा लेती हूँ, या मेरा ब्रेकफास्ट है, मतलब बेटे को ब्रेकफास्ट करवा दी थी तो ये मेरा पोर्शन है सूजी का अप्पे। कभी अपने मनपसंद की चीज़ें हम बनाते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम सेकेंड मील के साथ मतलब मेंटेन कर लेंगे। मतलब सेकेंड मील का ऐसा कर लेंगे कि हमारा वो जो ओवर ईटिंग है वो थोड़ा सा बैलेंस में हो जाए। लेकिन हमेशा हम अपने खाना थाली में ज़्यादा खाना रखेंगे। खाना हम ही निकालते हैं अपने लिए, हम लेडीज़ ही अपने लिए खाना निकालते हैं। और कई बार तो कितनी लेडीज़ का आदत होता है ना कि बच्चे जो खाना छोड़ते हैं वो खा लेते हैं। रोटी रात में 1 बची होती है, सोचती है कि बासी रोटी कौन खाएगा, चलिए रात में बैठ के हम ही 1 एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं डियर, अपने आप पेट को नाली ही तो समझते हैं। अगर देखा जाए तो वही समझ रहे हैं। तो डियर ये बाहर का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, पार्टी का ही कॉन्सेप्ट नहीं है कि व्यर्थ न जाए नाली में, या हमारा भी कॉन्सेप्ट है। आप जो खाना बचता है ना, ऐसा नहीं है कि उसे नाली में ही डालना है। जो खाना बचता है, मैं नहीं कहती हूँ कि खाना बचा हुआ मेरा खाना 1 ड्रॉप भी नाली में नहीं जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे से ज़्यादा खाना नहीं बनता है, बच्चे हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बना के रखना पड़ता है। तो गाय को दे दीजिए, जानवर जो बाहर हैं भूखे, कई जानवर ऐसे होते हैं जो पालतू नहीं होते, उन्हें दे दीजिए। आप गरीबों को दे दीजिए, जो लोग भूखे हैं जिन्हें खाना नसीब भी नहीं होता है उन्हें दे दीजिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकती हैं डियर तो आप खाना ही कम बनाइए। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब होता है ना, कई लोगों का ऐसे ऑप्शन नहीं होता है, किसको देख खाना समझ में नहीं आता है और वो ये सोच के खा लेती हैं कि कहीं बर्बाद ना हो जाए, नाली में ना चल जाए। तो ये थोड़ा खाना ही कम बनाया करिए, क्योंकि कभी काल का चलता है लेकिन हमेशा का नहीं चलता है। हमेशा खाना थाली में जिसका ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये है
कि वो संतुष्ट नहीं है अपने खाने से। और संतुष्टि किसी भी चीज़ में अगर नहीं होती है ना, तो वो बर्बादी की ओर ही ले जाती है। बुरा लगता होगा इस बात का किसी को तो सॉरी, लेकिन संतुष्टि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स है। चाय पीने के बाद मैं अपना ये कुछ फ्रूट्स लेती हूँ, लेकिन आज मैं छाछ ली हूँ, फ्रूट्स कुछ नहीं ली हूँ, छाछ ली हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ, दोपहर का टाइम हो गया है, बेटी भी स्कूल से आ गई थी स्कूल से, और मैं अपने दोनों बच्चों को आज दोपहर के टाइम पे दी थी लस्सी, चीनी डाल के दही का लस्सी बनाई थी, और अपने ली थी छाछ जिसमें मैं काला नमक डाली हूँ और जीरा पाउडर डाली थी। और हो गया हमारा जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स हम तीनों लोगों का हो गया। बेटी अपना मुंह हाथ धोने गई है, और यहाँ मैं बना रही हूँ पटल की सब्जी। पटल ही अभी चल रहा है घर में, क्योंकि पटल का सीजन भी है और घर पे है, ज़्यादा आ गया था। हस्बैंड जी बोले थे कि पटल बनाया करो, सीजन में कोई चीज़ है, तो मैं बनाती भी हूँ और मेरे बच्चों को पसंद है। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे दोनों कल बोले थे ना कि मम्मी आलू भी डाल के कभी बनाया करो, हमेशा बिना आलू को बना देती हूँ। तो सोचे कि चलो भाई आज आलू ही डाल के बना दूंगी। तो आलू और पटल को एक साइज में काट ली हूँ, और वही सेम प्रोसेस है, वही मसालों के साथ मैं पटल की सब्जी बना रही हूँ। हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी कि हमें खाना खाते समय संतुष्टि बहुत होना चाहिए। देखिए, कभी हम अपनी फेवरेट चीज़ बनाते हैं तो अलग बात होती है, उसके बारे में बोल चुकी हूँ। लेकिन हाँ, रोज़ के दाल चावल रोटी भी अगर हम अपने प्लेट में ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें संतुष्टि नहीं है अपने खाने से, तो ये गलत बात है। और संतुष्टि कैसे होगी, तो आप अपने मन में सोचिए कि ये खाना हम ही को बनाना है। हम अभी इतना ले लेते हैं जितना हमें चाहिए कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम फिर खाएंगे और ये खाना फिर से बनेगा। हर बार अपने प्लेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना डालना और बचे हुए खाना को अपने पेट में ये सोच के डालना कि वो बर्बाद हो जाएगा, तो ये मेरे अंदाज से उसी वाला कॉन्सेप्ट को पूरा करता है कि ज़्यादा ना, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो हम अपने पेट को प्लीज़ उस तरह से नहीं बनाएं। हम सभी लोग को की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है, आत्मा है, और उस भगवान पर हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, मतलब शरीर को कैसा फीलिंग होगा आप समझ सकती हैं, किस तरह से वो डाइजेस्ट करेगा उस खाने को। पहले कम लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं ना कि खाना को दोबारा उठ के नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्हें बहुत ज़्यादा एक बार भी प्लेटिंग करने की आदत होती है ना, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आप पहले थोड़ा कम लीजिए, जितना खाती हैं उससे आधा लीजिए, आराम से बैठ के धीरे धीरे खाइए। और जब आपको लगेगा ना कि नहीं आपको और भूख है, तो थोड़ा और ले लीजिए। और बचे हुए खाने का चिंता मत कीजिए, उसे किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिसका सच में ज़रूरत है उसको। अपने पेट में मत डालिए उस खाने को। डेली डेली के दाल चावल और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं। तो डियर, यहाँ मेरे पटल का सब्जी भी बन गया है, और ये सूखी सब्जी मसाले वाली बना रही हूँ, पानी वाली नहीं। बच्चों को मेरे ऐसे ही पसंद है। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा और 2 टमाटर के साथ, सॉरी टमाटर तो था, मतलब है टमाटर डाली नहीं थी, क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है, टमाटर पानी जैसा होने लगता है। इसमें मैं खटास के लिए ना चाट मसाला डाल दी थी, और बाकी के मसाले हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाली थी। तेल की क्वान्टिटी आप लोग देख लिए होंगे। और मसालों को मैं थोड़े थोड़े पानी के साथ उलट पलट के भून रही हूँ और बार बार ढक दे रही हूँ। जब थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कि पानी सूख जाता है, तो फिर जाके थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ, और ऐसे ही मैं अपनी सब्जी को पकाती हूँ हमेशा। अच्छा, मैं ना आप लोग से अपना एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं पहले भी बोली थी, लेकिन एक बार और बोल देती हूँ। मेरे जब बच्चे हैं ना, मेरा बेटा हो या बेटी हो, दोनों बोलते हैं ना कि मम्मी जब तुम कुछ बोलती हो तो ऐसा लगता है ना जैसे किसी को डांट रही हो, और मतलब होता है ना थोड़ा सा चिल्ला टाइप के, चिल्लाना जैसा। तो किसी को भी लगता होगा ना कि जैसे कि तुम उनको कोई चीज़ समझा नहीं रही हो, उन पर मतलब होता है ना किसी पर चढ़ जाना बातों को लेके, उस टाइप का कर रही हो, जो कि सही नहीं है। तो डियर, मैं सबसे इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी बातों से लगता होगा कि मैं बहुत रूडली बोलती हूँ, बहुत लाउडली बोलती हूँ, तो सॉरी डियर। मैं आपको बताई हूँ ना, मेरा प्रोफेशन था ऐसा। मैं 8-9 साल टीचिंग की हूँ। बच्चों के साथ बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के मेरी ऐसी आदत हो गई है। मेरा बोलने का तरीका जो है थोड़ा लाउड है, थोड़ा मतलब चिल्ला के मैं बोलती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा, मेरे नज़र में आप लोग का सम्मान है, आप लोग की रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, आप लोग हैं, तो मेरा चैनल चल रहा है। तो प्लीज़, किसी को भी बुरा लगता होगा ना, ये मेरी लंच थाली है, मेरी पटल की सब्जी, चावल और साथ में खीरा है और दाल भी है।
बगल में मेरी बेटी भी खा रही है बैठ के। तो डियर मैं सबसे बोल रही हूँ, अगर मेरी आवाज़ किसी को भी थोड़ी सी रूडली लगती होगी ना तो प्लीज़ मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ इसके लिए। और अब मेरा ग्रीन टी का टाइम है, यहाँ मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी। मैं बोलती तो स्टार्ट करती हूँ बहुत धीरे धीरे, लेकिन फिर बाद में ना मेरी आवाज़ बहुत ही लाउड हो जाती है, तो किसी को बुरा लगता होगा तो सॉरी। ऐसे मेरे घर में सभी को ये बात की आदत हो गई है, सभी जानते हैं कि मम्मी प्यार वाली चीज़ें भी ना बहुत हल्ला करके बोलती है, चिल्ला के बोलती है। तो डियर इसमें मेरा प्यार है, मेरा आप लोग के प्रति सम्मान है। आप लोग का भी वेट लॉस जर्नी सक्सेस हो, बस मैं नहीं चाहती हूँ। और ये है मेरा डिनर जो कि है पपाया। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं माइक खरीदी थी ताकि मेरी आवाज़ क्लियर जाए आप लोग तक, लेकिन उस माइक को मैं वॉइस ओवर करते समय यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं माइक लगा के वॉइस ओवर करूँ ना तो पता चलेगा कि आप लोग सुनेंगे ही नहीं, मेरी आवाज़ इतनी लाउड हो जाएगी। तो आई होप कि आज के टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग के लिए यूज़फुल था कि नहीं, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।